बड़ी खबर की इंदौर में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। 7 साल के बच्चे पर ईंट से हमला करने वाला गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया न्यूज ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी और खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई। एरोड्रम इलाके में दरिंदे ने बच्चे पर हमला किया था। किस्मत से बच्चा बाल बाल बच गया था। कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी, लेकिन ये बच्चा बाल बाल बचा था इस हमले में। और इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इंडिया न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई है। बच्चे के ऊपर हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। इंदौर में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। 7 साल के बच्चे पर ईंट से हमला करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इंदौर से इस वक्त आपको दे रहे हैं। इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब बच्चे के ऊपर हमला हुआ था, ये शख्स बच्चे के ऊपर पत्थर मारता है, हमला करता है और मौके से फरार हो जाता है। कैमरे में ये पूरा वाकया कैद हुआ था। कल का एक घटनाक्रम है थाना एरोड्रम के अंदर। वहाँ पे एक नाबालिग बच्चे पे एक सनी बारिया करके एक व्यक्ति है, उसके द्वारा ईंट मारने का वीडियो वायरल हुआ था। तत्पश्चात पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राउंड अप किया और उसके परिजनों से पूछताछ की। उसमें जो पुलिस के पास उनके परिजनों को ऐसा कहना था कि जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसका इलाज बाणगंगा के अस्पताल के अंदर चल रहा था। इस संदर्भ में हमने उनके परिजनों से डॉक्टर द्वारा किए गए उपचार के डॉक्यूमेंट भी मांगे। उनके द्वारा डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। फिर भी हमने इसके अंदर सभी धाराओं में कायमी की है और जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अत्याब शेख इंदौर से इस वक्त जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अत्याब, इंडिया न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। पुलिस हरकत में आई है। पत्थर मारने वाले शख्स को पकड़ भी लिया है, लेकिन क्या जानकारी शख्स के बारे में मिल रही है? देखिए पराग, जो पूरी डिटेल्स है वो जैसा कि डीसीपी ने बताया था कि ये व्यक्ति जो है, ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त था। लेकिन जो परिजन थे, जब इंडिया न्यूज ने इस खबर को कल प्रमुखता से उठाया, वाकया था 15 अगस्त का और 5 दिन बीत जाने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी। इंडिया न्यूज के चैनल हेड ने लगातार सवाल किए थे, पुलिस अधिकारियों से सवाल करने की कोशिश की गई थी, कोई माकूल जवाब नहीं मिल रहा था। खबर प्रमुखता से चलाए जाने के तुरंत बाद में पुलिस हरकत में नजर आई और उस आरोपी सनी को पकड़ लिया गया। हालांकि उसके बाद में ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था और इंदौर का जो बाणगंगा का मेंटल हॉस्पिटल है वहां पर उसका इलाज चल रहा था और वो वहां से भागकर कुछ दिन पहले ही घर आया था। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस आगे भी तफ्तीश कर रही है। उस मामले के अंदर जो दस्तावेज है वो छाने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक इतना बड़ा हादसा हो सकता था। एक मासूम के ऊपर जो कि पत्थर मारा गया था, ईंट मारी गई थी, जिस विजुअल को हमने देखा तो वो विजुअल निश्चित रूप से पराग हृदय विदारक थे। यदि वो ईंट उस बच्चे के सर पर लगती है, कहीं और लगती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। और इसके चलते कॉलोनी के दूसरे लोगों से भी जब बात हुई थी तो लोगों का कहना था कि इस व्यक्ति की वजह से और इस युवक की वजह से कॉलोनी के काफी सारे लोग परेशान थे, यहाँ तक कि महिलाएं भी परेशान थी। अब पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर मामला दर्ज कर लिया है, विभिन्न धाराओं के अंदर मामला दर्ज किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पराग के जब 5 दिन बीत गए थे, 5 दिन से महावीर नगर में रहने वाले उस विक्षिप्त व्यक्ति को पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी। लेकिन जब खबर प्रमुखता से चलती है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जताता है कि मीडिया कहीं ना कहीं एक ऐसा स्तंभ के रूप में सामने खड़ा होता है कि जिसमें वो आईना अगर सामने दिखाया जाए समाज को तो एक्शन होता भी नजर आता है। पराग, हम ये माने कि इस शख्स के बारे में पुलिस का ये मानना है या फिर पुलिस को जो जानकारी मिली है, पुलिस ने बताया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। एक बड़ा सवाल इन तमाम चीजों के बीच में जिसका जिक्र आप भी अत्याब कर रहे हैं, पुलिस क्या खुद से कार्रवाई नहीं करना चाहती थी? पुलिस ढीला रवैया अपना रही थी? किस तरह की कोई लापरवाही पुलिस के द्वारा की जा रही थी? इंडिया न्यूज ने कल जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इंडिया न्यूज के चैनल हेड मनोज मनु जी ने तीखे सवाल किए पुलिस के सामने, तब जाकर पुलिस हरकत में आई है। पुलिस अपनी नींद से जागी है और इस पूरे मामले पर एक्शन हुआ है, शख्स को पकड़ा गया है। अगर 5 दिन पहले ही जब यह घटना हुई थी पुलिस इस शख्स को पकड़ लेती तो शायद 5 दिन तक इलाके के लोग, महिलाएं, बच्चे दहशत में ना रहते।
एब्सोल्युटली पराग, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब वहां मौके पर बात की गई थी, परिजनों से बात हुई, जो परिजन है बच्चे के पिता थे, वो हमारे साथ लाइव जुड़े थे, उन्होंने अपनी व्यथा बताई थी। उन्होंने ये बताया था कि बच्चा बहुत बुरी तरह सहमा हुआ है, बच्चा डरा हुआ है। इस डर और खौफ की वजह था वो व्यक्ति या वो युवक सनी, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो नशेड़ी व्यक्ति है। कल जो पीड़ित बच्चे के पिता है, उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा था कि वो नशेड़ी है और नशा करके घूमता रहता है। हालांकि पुलिस को ये डॉक्यूमेंट जरूर दिए गए हैं परिजनों ने आरोपी के, लेकिन निश्चित रूप से इस मामले के अंदर पुलिस ने ये जरूर कहा है कि इस मामले के अंदर तहकीकात की जाएगी। जो प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट दिए गए थे, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि जैसा कि पुलिस अधिकारी भी जिक्र कर रहे हैं कि वहां से डॉक्यूमेंट दिए गए कि बाणगंगा का जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां उसका इलाज चल रहा था। लेकिन पराग, सवाल वही खड़ा होता है कि ऐसी स्थिति के अंदर जब इस तरह के हालात होते हैं, जब पूरा ये कहा जाए कि कॉलोनी उससे खौफजदा होती है और उसके बावजूद 5 दिन का वक्त निकल जाता है और 5 दिन के वक्त के अंदर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता। जब बात उठाई जाती है तब जाके एक्शन होता है। और पराग, लेट अस नॉट फॉरगेट द पॉइंट दैट कल रात को ये मुद्दा उठाया गया था और आज सवेरे उस युवक की गिरफ्तारी हो गई है। तो निश्चित रूप से जो सवाल आपने किया था कि वेदर इट वाज ढुलमुल वाला रवैया था या लापरवाही थी, ये कहीं ना कहीं सवाल तो निश्चित रूप से उठते हुए नजर आते हैं। और यही सवाल लगातार इंडिया न्यूज की तरफ से चैनल हेड मनोज मनु ने उठाए थे कि पुलिस प्रशासन, और ये केवल एक वाकया नहीं है, ऐसे कई सारे वाकये हैं। पीछे अगर हमने जिक्र किया था कि इंदौर में प्रशासनिक अमले के ऊपर गोली चलाने की वारदात हो गई थी। गुंडे आदिवासी युवक को पीटते हैं और उनका जुलूस निकाला जाता है, वो अपने पैर की लेस बंधवाते हैं, पिटाई करते हैं। ये गुंडागर्दी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, क्योंकि इंदौर को ये कहा जाता है ये मिनी मुंबई है, इसे मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने जा रहा है। और यहाँ नाइट कल्चर जो हुआ करता था वो नाइट कल्चर बंद कर दिया गया इन्हीं गुंडागर्दी और बदमाशियों की वजह से। पराग, बिल्कुल। और बड़ा सवाल ये भी अत्याप कि मानसिक रूप से विक्षिप्त अगर कोई व्यक्ति जिसको पुलिस नहीं पकड़ पाई 5 दिन में, अगर कोई शातिर बदमाश हो और किसी बड़ी वारदात को अंजाम करके फरार हो जाए, तो क्या ये पुलिस ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? सवाल ये भी है, छोटे बच्चे क्या आज़ादी के साथ अपने गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर घूम नहीं सकते हैं? कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं? ये सारे सवाल पुलिस से हो रहे हैं। खास तौर पर इलाके में जिन पुलिस अफसर की जिम्मेदारी होती है, जो पेट्रोलिंग करते हैं, जो थाना एसएचओ हैं, उन सभी को जवाब देना चाहिए हमें लगता है इस पूरे मामले पर। तमाम सवाल हैं। देखिए पराग, वो तमाम सवाल जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जिनका जिक्र कल चैनल हेड मनोज मनु ने किया था, वो तमाम सवाल मुंह आए सामने खड़े हैं इंदौर की प्रशासनिक व्यवस्था पर, इंदौर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर। और ये सिचुएशन यदि आती है तो निश्चित रूप से जिसे हम कहते हैं सब नंबर 1, स्वच्छता में नंबर 1, तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ जो नजर आ रहा है कि क्राइम में भी कहीं ना कहीं नंबर 1 की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंदौर के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात होगी। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार है उन्हें अब इस बात को संज्ञान में लेना होगा और इस बात को संजीदगी के साथ में ये कहा जाए कि इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि पराग, वो सवाल जो आपका था कि वारदात हो जाती है, बड़े मामले हो जाते हैं, ऐसे कितने मामले हैं पराग, आप और मैं उंगलियों पर गिना सकते हैं जो भी अभी तक अनसॉल्व देखे जा सकते हैं या अभी तक अनसॉल्व है। बिल्कुल। और हमें लगता है कि जरूरत है पुलिस को चेताने की, सतर्क करने की। जिस पुलिस को खुद लोगों की सुरक्षा में तैनात होना चाहिए, मीडिया को, पुलिस को जगाना पड़ रहा है कि आइए साहब कार्रवाई करिए, ये वारदात हुई है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका अत्यावश्यक जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की।